अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग अपने कैरियर के लिए बड़े पैशनेट होते हैं और इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ में जाने के लिए बड़ी एफर्ट करते हैं। एक और प्रोफेशन जो बड़े शहरों में जो है, इसको हम कह सकते हैं कि अंडररेटेड है, लोगों का जाने का डिक्लाइन उस तरफ कम है, लेकिन जो हमारे रिमोट एरियाज़ और जो छोटे शहर हैं वहाँ से उस फील्ड में जाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। यकीनन बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ CSS की। तो आज बहुत सारे एस्पायरेंट कैंडिडेट जो CSS प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अहम एपिसोड है, जिसमें आज हम बात करेंगे CSS की प्री एग्जाम रिक्वायरमेंट MPT के ऊपर। MPT is MCQs based preliminary test, is basically a gateway towards make you eligible for CSS examination। बहुत सारे लोग समझते हैं कि CSS का स्टार्ट होता है जब आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हो। बहुत सारे लोग समझते हैं CSS का स्टार्ट होता है जब आप एसे राइटिंग कर रहे होते हो, लेकिन असल में CSS का स्टार्ट होता है जब आप MPT में अपेयर हो रहे होते हो या उसकी तैयारी कर रहे होते हो। सन 2022 से ऑनवर्ड CSS में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है और अब ऐसा नहीं है कि जिसने भी ग्रेजुएशन की हुई है वो CSS के लिए अप्लाई कर सकता है। एलिजिबल तो है, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए जो पहला गेटवे है, पहला डोर स्टेप है जहां से आप CSS के अंदर एंटर हो गए प्रोसेस के अंदर, वो है बेसिकली MPT। आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक मैं बात आगे बढ़ाने से पहले करूंगा कि जो CSS एग्जामिनेशन है, टेस्ट और पास का टेस्ट नहीं है, ये एक एलिमिनेशन एग्जामिनेशन है और जिसमें जैसे जैसे आप फेजेस क्लियर करते जाते हो या तो आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रमोट हो जाते हो या आप उसी स्टेप में रुक जाते हो। तो MPT क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले ये बता दूं, इसकी कुछ डेट्स आई हैं हमारे पास। 2 अगस्त को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक ऐड आ रहा है जिसमें वो MPT के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। इट विल स्टार्ट, फॉर्म वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे 3 अगस्त से टिल 20 अगस्त और 27 सितंबर को डिफरेंट रिस्पेक्टिव सेंटर्स में इसका टेस्ट होगा। याद रखिएगा CSS की जो 3 अटेम्प्ट होती हैं, MPT इज नॉट दैट अटेम्प्ट। MPT एक पहला टेस्ट है, कभी भी इसको दे सकते हो और मल्टीपल टाइम दे सकते हो। अगर अपेयर हो रहा है और MPT में रह जाता है तो नेक्स्ट टाइम अपेयर हो सकता है, उसकी CSS की अटेम्प्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। MPT जो है, इसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, इसके फॉर्मेट्स हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे भी हम आपको दिखा रहे हैं। टोटल इसके 200 MCQs होंगे और डिवाइड इसकी क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो एलिजिबिलिटी बनेगी, इसके ऊपर मैं चाहूंगा एक अलग एपिसोड करूं कि MPT में 200 क्वेश्चन होंगे और पासिंग मार्क्स 33% है, यानी कि 66 क्वेश्चन आपने सही करने हैं। लेकिन नेवर टारगेट दी 66% क्वेश्चन, आपने टारगेट करना है कम से कम 200 में से 100 सवाल सही करने हैं। लेकिन अगर आपने 66 नंबर ले लिए हैं तो यू वुड बी एलिजिबल टू सिट इन दी CSS एग्जाम। आपका एक हर्डल जो है वो क्रॉस हो जाएगा। बट मैं फिर कहूंगा कि प्रिपेयर करें अपने आप को मोर एंड मोर रिजल्ट और बेटर रिजल्ट के लिए। इसके अंदर दो व्यूअर्स आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन पे। ये जो 200 मार्क्स हैं ये डिवाइड कैसे होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस इसमें होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन जो है वो जनरल एबिलिटी का होता है। इसको जनरल एबिलिटी कह लें या अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल एबिलिटी आप कह लें। इसके 60 मार्क्स होते हैं। इसमें बेसिक मैथ्स है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, सेकेंडरी लेवल की जो अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अलजेब्रा और एनालिटिकल रीजनिंग होता है, ये सब चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी। और इसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं हम इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन जो है, इट कवर्स वोकैबुलरी, इट कवर्स ग्रामर, इट कवर्स लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एंड इट कवर कॉम्प्रिहेंशन। अगर यही दो सेक्शन मिला लिए जाएं तो 110 नंबर होते हैं। आपको पास होने के लिए चाहिए 66, यानी कि 33% चाहिए आउट ऑफ 200 क्वेश्चन, तो यू कैन पास इट। लेकिन आगे और सेक्शंस भी हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज जो है वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें एवरीडे साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, पाकिस्तान अफेयर्स, ये 3 एरियाज जो इसमें आते हैं। और याद रखिएगा यही वो 3 प्रिपरेशन एरियाज, ये सारे एरियाज वो भी हैं जो CSS में आगे भी आपको मदद देने वाले हैं। इसी तरह से बात करते हैं, इसमें उर्दू भी आता है
और उर्दू हमारा जो है वो 20 मार्क्स का होगा। इसके अंदर उर्दू ग्रामर, इसके अंदर उर्दू लुगत और उसकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो है सवालात मौजूद हो सकते हैं। एक इसमें 20 मार्क्स का सेक्शन इस्लामियात का भी है और नॉन मुस्लिम हमारे भाई जो हैं वो सिविक और एथिक्स जो है इसमें ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये हमारे सेक्शन होंगे, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहे होंगे इसकी डिवाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि आपको इसकी फर्दर रेफरेंस के लिए आसानी हो। अब बात करते हैं, हमने डिवाइड की तो बात कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसकी तैयारी की कैसे जाए और इसकी तैयारी होती कहां से है। तो देखें, सबसे मेन सोर्स तो आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट होनी चाहिए। दैट इज डेफिनेटली अ मेन एंड ऑथेंटिक सोर्स। इसका लिंक यहां पे मौजूद है, आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। इसके बाद दो तरह के मैंने लोग देखे हैं, एक है जो हर चीज़ आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स हो गए या मुख्तलिफ किस्म के जो फोरम्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं। और कुछ लोग हैं जो फिजिकल, जब तक उनके पास बुक्स नहीं हो, हैंडआउट्स ना हो, मटेरियल ना हो, दे डोंट फील कंफर्टेबल बाय प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर। तो पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो एक फिजिकल मटेरियल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए डोगर सीरीज, कारवान सीरीज और हमारे पास एक और वर्ल्ड टाइम सीरीज की बहुत सारे हैंडबुक्स आती हैं, इसकी अपडेटेड हैंडबुक्स खरीद सकते हो। इसी तरह से अगर आपको मैथ्स करना है तो 8 से लेकर इंटर तक की अर्थमेटिक देख सकते हो। अगर इंग्लिश देखनी है तो कोई भी इंग्लिश की अच्छी ग्रामर की बुक लेके उससे आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको जनरल नॉलेज और इस्लामियात देखनी है तो इसके लिए भी अगेन डोगर्स, कारवान और टाइम सीरीज की बहुत सारी जो है बुक्स आती हैं, ये आप परचेज कर सकते हो। एंड फॉर दोज जो ऑनलाइन सिस्टम को चाहते हैं तो सबसे पहले उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्रेडिबिलिटी का होता है। क्रेडिबल होना चाहिए सोर्स जिसके थ्रू भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। और क्रेडिबिलिटी कैसे मैच होगी? अगेन क्रेडिबिलिटी मैच होगी आपकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट, उसका सिलेबस, उसका करिकुलम, उसके एग्जाम्स, सारी रिलेटेड डिटेल जो है उसमें मौजूद है। पहले उस पर जाएं, स्टडी करें, फिर किसी ऑनलाइन रिसोर्स के साथ अपने आप को इंगेज करें। दो वेबसाइट्स में सर्च जब कर रहा था इसके ऊपर तो मुझे नजर आई जो मुझे काफी अच्छी और बेहतर लगी। एक है cssmpt.com, बड़ी बेहतर मुझे साइट लगी, और एक है cssmcqs के साथ mcqs, यहां पे लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा .com। ये दो हैं जो रिसोर्सेज मुझे बेहतर नजर आए, जिसमें ऑनलाइन आपके पास हेल्प मौजूद है। इसमें प्रैक्टिस मटेरियल, पास पेपर, इस तरह की बहुत सारे स्टफ है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकता है। और मैं तो कहता हूं कि हाइब्रिड अप्रोच में रहें, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप फिजिकल मटेरियल से पढ़ें, कुछ चीज़ें जो है ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ें। हाइब्रिड अप्रोच के साथ चलेंगे तो थिंग्स वुड बी मोर प्रैक्टिकल एंड थिंग्स वुड बी मोर अपडेटेड फॉर यू एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न। आखिर में पेपर अटेम्प्ट करने के लिए भी एक बात कहूँगा, पेपर इनफैक्ट जाने से पहले आप ज़रूर डिफरेंट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और अपने जो अटेंशन स्पैन है, पेपर स्टैंड है, इसको आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। पहले आप सेक्शन वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो, इंग्लिश की अलग कर लें, जनरल एबिलिटीज़ की अलग कर लें और फिर उर्दू इस्लामियात को अलग कर लें। उसके बाद इनको मिलाना शुरू करें, पहले 100 सवालों की प्रैक्टिस करें, फिर इसको ग्रेजुअली एक्सपेंड करें। लेकिन ज़रूरी है, मस्ट डू वर्क है बिफोर अपेयरिंग इनटू द एक्चुअल MPT एग्जाम। आप कम 1 और ज़्यादा 3 से 4 टेस्ट मॉक ज़रूर दें, ऑनलाइन रिसोर्सेज में मौजूद हैं, और जो बुक्स का मैंने नाम लिया है उसमें भी वो टेस्ट मौजूद होते हैं। घड़ी सामने रखें और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। 200 सवाल हैं, 200 मिनट हैं, तो आपने 200 मिनट को टारगेट नहीं करना, आपने इन सवालों को सॉल्व करना है 120 to 150 मिनट में, और आखिरी 30-40 मिनट्स जो हैं वो आपने रखने हैं अपने रिवीजन के लिए। आंसर की जब भर रहे होते हैं तो याद रखिएगा कभी भी आंसर की को आखिर के लिए नहीं छोड़ें। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है वो क्वेश्चन पेपर पे डॉट लगा रहे होते हैं और कहते हैं आखिर में भरेंगे, आखिर कभी नहीं आती, मसला आ जाता है, सवाल रह जाते हैं, पैनिक हो जाते हो। एक ऑप्शन भी अगर ऊपर नीचे हो गया, आपने लेट से क्वेश्चन नंबर 65 छोड़ा है, उसके बाद आप 66 पढ़ रहे हो, लेकिन आंसर की में आप 65 पे टिक कर देते हो, उसके बाद होता क्या, नीचे पूरी आपकी आंसर सी जो है वो गलत हो जाती है। इन चीजों का ख्याल रखिएगा, और ये चीज उस वक्त ज्यादा अच्छी होंगी जब आप कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रॉपर MCQs की आंसर की बनाएं या उसका सैंपल टेम्पलेट डाउनलोड करें और उसके ऊपर ही सॉल्व करें। कभी भी आखिर के लिए आंसर की ना छोड़ें, साथ में सॉल्व करते जाएं। अगर कोई सवाल छोड़ा है तो उधर डॉट जरूर डाल दें ताकि वो ब्लैंक रहे स्पॉट, ये ना हो कि गलत क्वेश्चन वहां पे फिल कर दें और नीचे के सारे सवाल आपके गलत हो जाएं। मार्क्स लेना आसान है, टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आप तो CSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इट इज द लार्जर अम्ब्रेला, इसका एक छोटा सा गेटवे है जो आप 8 क्लास से लेकर
इंटरमीडिएट की क्लास तक की जो चीजें हैं, प्लस आपका एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, उर्दू, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, बेसिक अर्थमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसके ऊपर आप बहुत आराम से काम कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू कैन डू योर बेस्ट। और ये बात जहन में रखिएगा कि एमपीटी इज योर फर्स्ट फॉर्मल डोर स्टेप टूवर्ड योर ब्यूरोक्रेटिक या सीएसएस जर्नी। इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टाइमलाइन मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, इसका ऐड आने वाला है और आगे आप टाइमलाइन में अगर देखो तो टेंटेटिवली सीएसएस के एग्जामिनेशन तक का शेड्यूल भी मौजूद है, इसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी ऐड आया नहीं है तो चीज़ें टेंटेटिव हैं, इसलिए मैं सीएसएस की टाइमलाइन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बट टेंटेटिव जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, आप इधर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में सीएसएस की मजीद डिटेल के ऊपर बात करेंगे, सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कोई करंटली कोई सीएसएस ऑफिसर जिसने एग्जाम दिया हो उसको भी अपने पॉडकास्ट में लाऊं, ताकि आप उनसे भी उनके जो लिव्ड एक्सपीरियंस है उससे लर्निंग हासिल कर सकें। फेसबुक पे हमारा पेज है डॉक्टर मुस्तफा हैदर के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्दी आपको मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी नजर आऊंगा, क्योंकि मेरी जो टीम के मेंबर हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे कह रहे हैं कि आप जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी जो है बिल्कुल आएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेजेस अपने स्टूडेंट तक पहुँचा सकें। कैंपस वगैरह के साथ जुड़ने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।